अच्छा, तो शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। हम सब रोजाना सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं, राइट? लेकिन कभी सोचा है कि ये आम सी आदत यानी बस स्क्रॉल करना एक जबरदस्त और मुनाफे बख्श डिजिटल बाजार में कैसे तब्दील हो सकती है? आज हम इसी राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ दोस्तों की तस्वीरें लाइक करने की जगह नहीं रही, बल्कि ये तवज्जो यानी अटेंशन को हकीकी आमदनी में बदलने का एक मुकम्मल निज़ाम बन चुका है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या वाकई, क्या सच में सिर्फ फोन स्क्रीन स्क्रॉल करने जैसी आदत को एक सॉलिड आमदनी में बदला जा सकता है? देखें, एक तरफ वो लोग हैं जो बस मुसलसल वीडियोस देखते रहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ शातिर जहन लोग हैं जो इस पैसिव आदत को समझकर इसे एक लामहदूद आमदनी का जरिया बना चुके हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इसी तब्दीली और इसके पीछे छुपी साइंस को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझेंगे। चलिए इस सफर को 5 अहम हिस्सों में देखते हैं। पहले हम डिजिटल बाजार को समझेंगे, फिर एक मुनाफा बख्श बुनियाद बनाने पर बात होगी। उसके बाद कमाने के 4 अहम तरीके, फेसबुक और इंस्टाग्राम का मुआवजना, और आखिर में हकीकी तवक्कुआत और आमदनी के इम्कानात पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डिजिटल बाजार। आजकल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बिल्कुल किसी चलती फिरती दुकान की तरह हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ दुकानें ईंटों से नहीं, डिजिटल कंटेंट से बनती हैं, और इस पूरे निज़ाम को जो चीज़ चलाती है उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब 2026 के एल्गोरिदम्स की बात करें तो ये निहायत स्मार्ट हो चुके हैं। ये उन पोस्ट को आगे धकेलते हैं जिन पर लाइक्स, कमेंट्स और वॉच टाइम ज़्यादा होता है। सोचिए, अगर लोग आपके कंटेंट पर ज़्यादा देर रुकते हैं तो एल्गोरिदम खुद उसे हज़ारों नए लोगों तक पहुंचा देता है। ये बिल्कुल एक बर्फ के गोले जैसा है जो ढलवान से नीचे आते आते खुद ब खुद बड़ा होता चला जाता है। असल गेम ही मुसलसल इंगेजमेंट की है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मुनाफा बख्श बुनियाद। देखें, बगैर किसी ठोस प्लानिंग के तो कोई डिजिटल दुकान नहीं चल सकती ना। यहाँ 3 बुनियादी कदम समझना बहुत ज़रूरी हैं। पहला और सबसे अहम कदम, अपना एक मखसूस मौजू यानी नीश चुनना, जैसे फिटनेस, खाना पकाना या कोई टेक स्किल। जो इंटरनेट पर हर किसी को मुतवज्जा करने की कोशिश करता है ना, वो आखिर में किसी को मुतवज्जा नहीं कर पाता। दूसरा कदम है कंटेंट का मेयार, साफ आवाज़, दिलकश विजुअल्स, ये लाजमी है। और तीसरा कदम, ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना, यानी मुसलसल मेहनत से ऐसे सच्चे फॉलोअर्स बनाना जो वाकई आपके कंटेंट की कदर करें। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कमाने के 4 अहम तरीके। एक हकीकत जो हर कामयाब क्रिएटर जानता है वो ये कि कभी भी आमदनी के सिर्फ एक रास्ते पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। ये 4 रास्ते मिलकर एक ज़बरदस्त निज़ाम बनाते हैं। पहला, कंटेंट मोनेटाइजेशन, जिसमें इन स्ट्रीम एड्स और बोनसेस शामिल हैं। फिर आती है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां आप किसी और के प्रोडक्ट्स जैसे गैजेट्स या ब्यूटी क्रीम्स प्रमोट करके कमीशन कमाते हैं। तीसरा रास्ता है अपनी खुद की प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे डिजिटल कोर्सेज या ई बुक्स। और चौथा, स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, जहां ब्रांड्स खुद डील्स लेकर आते हैं ताकि उनकी मशहूरी हो। खैर, इन सब में सबसे अहम नुक्ता पता है क्या है? तवज्जो, यानी अटेंशन ही इंटरनेट की असल करेंसी है। ज़रा सोचिए, जहां लोगों की तवज्जो होती है, ब्रांड्स वहीं पैसा लगाते हैं, राइट? अगर आपके कंटेंट में कशिश नहीं तो पहले बताए गए चारों तरीके फेल हो जाएंगे। एक दिलचस्प और काबिल कदर कंटेंट ही वो वाहिद इंजन है जो इन तमाम आमदनी के ज़राए को चलाता है और एक आम देखने वाले को पक्का खरीदार में तब्दील करता है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब, फेसबुक बामुकाबला इंस्टाग्राम। ये मुवाजना इस बात को बहुत शानदार तरीके से वाज़े करता है कि हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक अलग दुनिया है। फेसबुक को ही ले लें, ये लंबे कंटेंट और ग्रुप्स के जरिए एक ठोस कम्युनिटी बनाने के लिए बेहतरीन है, जहां मार्केट प्लेस को यूज़ करके आसानी से चीज़ें बेची जा सकती हैं। दूसरी तरफ इंस्टाग्राम मुकम्मल तौर पर विजुअल्स का मैदान है। वहां शॉर्ट फॉर्म रील्स और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस का रुझान कहीं ज़्यादा है। कामयाबी के लिए ना, इन दोनों के माहौल और इनकी मखसूस ऑडियंस को ठीक से समझकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाना बिल्कुल लाजमी है। और अब आखिरी हिस्सा, तवक्कुआत और आमदनी के इम्कानात, एक हकीकी जायज़ा। देखें, इंटरनेट पर कामयाबी की कहानियां देखकर अक्सर रातों रात अमीर होने के ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि कमाने के लिए लाखों फॉलोअर्स चाहिए होंगे, लेकिन इस नंबर पर गौर करें, सिर्फ 1000। जी हाँ, शुरुआत करने के लिए सिर्फ 1000 ऐसे ट्रू फैंस काफ़ी हैं जो वाकई आपके कंटेंट में दिलचस्पी रखते हों। एक छोटी लेकिन मुतहरिक ऑडियंस ना लाखों फेक या फारिग फॉलोअर्स से कहीं ज़्यादा मुनाफा बख्श होती है।
ایک اور بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اس میدان میں آنے کے لیے شاید کیمرے کے سامنے آنا لازمی ہے۔ اصل میں فیس لیس کانٹینٹ، یعنی جہاں آپ اپنا چہرہ نہیں دکھاتے، انتہائی منافع بخش ثابت ہو رہا ہے۔ تاریخی واقعات کی اینیمیشنز ہوں، پرسنل فائنانس پر وائس اوورز یا مختلف سافٹ ویئر ٹیوٹوریلز، لوگ اپنی پہچان چھپائے بغیر ہی شاندار آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین رستہ ہے جو اپنی پرائیویسی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آمدنی آنے میں حقیقی طور پر وقت کتنا لگتا ہے؟ عموماً مسلسل محنت اور صحیح اسٹریٹجی کے بعد 3 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہی کوئی مستقل آمدنی آنا شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک پراپر کاروبار بنانے کا عمل ہے، کوئی لاٹری ٹکٹ نہیں جو فوراً نکل آئے۔ صبر، مسلسل بہتری اور وقت کے ساتھ نئے ٹرینڈز کو اپنانا ہی اس سفر کی اصل بنیاد ہے۔ اور یہاں ایک انتہائی اہم وارننگ، جعلی یا فیک فالوورز کبھی بھی، اور میرا مطلب ہے کبھی، مت خریدیں۔ شروعات میں یہ آسان راستہ لگتا ہے اور شاید پروفائل بڑی دکھنے لگے، لیکن سچ بتاؤں الگورتھم بہت ہوشیار ہے۔ اگر فالوورز زیادہ ہوں اور لائکس یا کامنٹس نہ ہونے کے برابر، تو الگورتھم فوراً سمجھ جاتا ہے اور کنٹینٹ کی ریچ بالکل ڈیڈ کر دیتا ہے۔ یہ غلطی پوری ڈیجیٹل ساخت کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتی ہے، اور برانڈز ایسی پروفائل سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اب جو بات یہاں واقعی دلچسپ ہے وہ یہ حقیقی اعداد و شمار ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، شروعاتی دور میں ایفلیٹ مارکیٹنگ سے $50 سے $300 ماہانہ تک آمدنی ہو سکتی ہے، جو تجربہ بڑھنے پر $1000 کراس کر سکتی ہے۔ اسی طرح پروڈکٹس بیچنے اور اسپانسرڈ پوسٹ کا گراف بھی محنت کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر ہی جاتا ہے۔ یہ نمبرز ہوا میں نہیں ہے، یہ ایک واضح امید دکھاتے ہیں کہ صحیح سمت میں محنت کرنے سے آمدنی واقعی بڑھتی ہے۔ سورس مٹیریل کا یہ اقتباس اس پورے سفر کا سب سے بہترین نچوڑ پیش کرتا ہے۔ لکھا ہے، سفر کی شروعات آہستہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک بار مومنٹم بن جائے تو مواقع لامحدود ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ آج کے اس دور میں صرف ایک سمارٹ فون اور انٹرنیٹ کنیکشن نے ہر کسی کے لیے آمدنی کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے ہیں۔ تو آخر میں یہ ایکسپلینر آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب ایک عام سوشل میڈیا پروفائل کو محض دوستوں کے ساتھ وقت گزاری کی بجائے ایک مکمل کاروبار کی طرح سوچ سمجھ کر چلایا جائے؟ جب مسلسل محنت اور ٹھوس حکمت عملی آپس میں ملتی ہیں تو واقعی ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں جن کی کوئی حد نہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کا یہ تجزیہ یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ضرور سوچئے گا اس بارے میں۔